नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध खंड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब माता सीता के साथ पुनर्मिलन हुआ तो श्री राम बहुत अधिक खुश हुए। तभी भगवान शिव जी ने श्री राम को संबोधित करके कहा, प्रिय भगवान राम, शक्तिशाली रावण का संहार करके आपने एक चमत्कारी कार्य किया है, जिसकी महिमा का गुणगान तीनों लोकों में इस सृष्टि के अंत काल तक किया जाता रहेगा। इसके बाद आकाश लोक की तरफ संकेत करके शिव जी बोले, प्रिय भगवान राम, ऊपर देखिए कि किस प्रकार आपके पिता दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी दया दृष्टि पाने के बाद अब वह स्वर्ग अधिपति इंद्र के लोक में निवास करते हैं। शीघ्र ही लक्ष्मण के साथ महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे भेंट करें, क्योंकि वह यहाँ पर मात्र आपके दर्शन करने ही आए हैं। राम व लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को शीश झुकाकर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने परम आनंद का अनुभव किया और स्वर्ग लोक में रहते हुए उन्होंने बताया कि मुझे वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। मेरे प्रिय राम, केवल अब तुम्हें देखने के बाद ही मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। कैकेयी ने वरदान में तुम्हें वनवास भेजने की जो मांग रखी थी, वह सदैव मेरे हृदय में शूल के समान गड़ी हुई थी। अब जाकर तुम्हारे वनवास की अवधि समाप्त हो जाने पर मुझे चैन मिला है। मैं तुम्हें अयोध्या वापस जाते हुए और भरत से पुनर्मिलन करने के बाद सम्राट के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक होते हुए देखना चाहता था। मैं अब यह जानता हूँ कि तुम ही परमेश्वर विष्णु हो और तुमने इस पृथ्वी पर रावण का संहार करने के उद्देश्य से अवतार लिया है। श्री राम बोले, मेरे पिताजी, मुझे भी वनवास की अवधि समाप्त हो जाने और अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने से अत्यंत शांति मिल गई है, परंतु मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। वह यह कि मेरे वनवास की घोषणा के समय आपने माता कैकेयी और भरत का त्याग कर देने के संबंध में जो कटु शब्द कहे थे, कृपया कर अब आप उन्हें वापस ले लें। महाराज दशरथ ने तत्काल सहमति देकर कहा, तथास्तु। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को अत्यधिक स्नेह पूर्वक गले से लगाकर घोषणा की, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने राम के प्रति जिस समर्पित भाव से अपनी सेवा अर्पित की है, उसके कारण मैं सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष मानव अवतार हैं और इस जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भला हम अपनी बात क्या कहें, श्रेष्ठ देवतागण तक उनकी आराधना करते हैं। फिर महाराज दशरथ सीता से बोले, दया करके राम द्वारा तुम्हारी पवित्रता की परीक्षा लिए जाने के कारण राम के प्रति अपने मन में कोई द्वेष मत रखना। तुम अपने निष्कलंक चरित्र व धर्मपरायण आचरण के कारण इतिहास में सर्वाधिक गरिमामय स्त्री के रूप में स्थान अर्जित करोगी। यह कहकर महाराज दशरथ पुनः अपने दिव्य रथ पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद श्री राम ने अपने सामने खड़े इंद्रदेव को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तब इंद्र बोले, मेरे दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वरदान मांगे। यह सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुरोध किया, हे दिव्य जीवों के राजा, कृपया करके उन सभी वानर गणों के प्राण वापस लौटा दे जिन्होंने मेरी सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके अतिरिक्त इन सभी पराक्रमी योद्धाओं के आवास स्थल के पास 12 महीनों वृक्षों के फलों से लदा रहने का वरदान दे। इंद्र बोले, यद्यपि यह वरदान देना मेरे लिए बहुत कठिन है, तथापि मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको यह वरदान देता हूँ। तत्काल युद्ध में मारे गए सभी वानरगण धरती से उठ खड़े हुए। उनके घाव पूरी तरह भर गए थे, इसलिए ऐसा जान पड़ा मानो ये वानरगण घोर निद्रा से जागे हो। परंतु जब इन वानरों ने राम को देखा और उनके सामने खड़े सभी देवताओं को देखा तो वे समझ गए कि उन्हें अपने प्राण वापस मिल गए हैं, इसलिए वे परम आनंद से भर उठे। इसके बाद इंद्रदेव अब अन्य सभी देवताओं के साथ स्वर्गलोक को चले गए।
राम और सभी वानर गणों ने वह रात उसी स्थान पर व्यतीत की। अगली सुबह विभीषण अनगिनत दासियों के साथ अलग अलग प्रकार की स्नान सामग्री लेकर श्री राम के दर्शन करने आए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।